अब हम तृतीय प्रश्न पत्र का डिस्कशन करते हैं, जो आपको तीसरा सेट दिया गया है। कोरोना महामारी में चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब तो हैं आप लोग भी, किंतु काम आपको इन्हीं परिस्थितियों में करना पड़ेगा। इस नाते जितना महत्तम बेहतर हो सके आप करें, जो हमसे बन सके हम करें। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सत्य विकल्प चुनें। तथ्य भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन सी के बारे में दिए गए हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक जोन। फर्स्ट पॉइंट, विश्व के मात्र 1.7% क्षेत्रफल पर विस्तृत किंतु सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु। तो आपको विदित होगा कि इनका विस्तार 30 से 40 अंश अक्षांश के बीच होता है, दोनों गोलार्धों में। भूमध्य सागर के चतुर्दिक फैले हुए क्षेत्र, दक्षिण इटली वगैरह, उधर कैलिफोर्निया, चिली, केप टाउन इत्यादि क्षेत्र यहाँ के प्रतिनिधि क्षेत्र हैं। पाया तो कम क्षेत्र में पाया जाता है 1.7%, लेकिन सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु पाई जाती है। तो बेटर यू कैन से फर्स्ट अल्टरनेट इज करेक्ट। नेक्स्ट, दक्षिण इटली, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, केप टाउन प्रतिनिधि क्षेत्र, ये पॉइंट भी आपका सही है। ग्रीष्मकालीन वर्षा व घास रहित क्षेत्र, तो घासें तो यहाँ नहीं पाई जाती हैं क्योंकि घासों के लिए वर्षा और तापमान का उचित संयोग जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं मिलता है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घास रहित क्षेत्र तो ये है, लेकिन वर्षा शीतकालीन होती है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। तो आधा सही आधा गलत, तो इस नाते आप तीसरा विकल्प जो है आप गलत काट दीजिए। तो पहला और दूसरा विकल्प आपका सही है, इस नाते आप ए पे टिक लगाएं 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन, इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट, ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, यह विकल्प गलत है। बी, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, यह विकल्प भी गलत है। सी, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, यह विकल्प भी गलत है। डी वाला विकल्प अब सही होगा, जो है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। यह इंपीरियल प्रेफरेंस या राजशाही या प्रोमिनेंसी जैसा कुछ बात करता है। तो बेटर यू कैन से डी अल्टरनेट इज करेक्ट। नेक्स्ट, कृषि विपणन में सुधार पर अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स में कौन सी मुख्य सिफारिश शामिल नहीं है? कृषि विपणन में सुधार पर अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स। ए, कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाना। बी, भंडारण रसीद की एक प्रणाली शुरू करना। सी, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली विकसित करना। तो ये तीनों पॉइंट तो सही है। डी वाला विकल्प है, कृषि सुधार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक बनाने की चरणबद्ध व्यवस्था। तो इसमें एमएसपी जैसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से डी वाला विकल्प आपका गलत है। जो अन्य मुद्दे इसमें शामिल हैं उन्हें नोट कर लिया। नंबर 1, विस्तार एवं प्रशिक्षण सेवाएं। नंबर 2, प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक वैकल्पिक विपणन व्यवस्था। नंबर 3, कृषि विपणन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है, असंबद्ध प्रयत्न हैं। तो कौन कौन सा प्रयत्न इसमें आता है, कौन नहीं आता है? ए, सिंगल विंडो सिस्टम व डिजिटलीकरण, सिंगल विंडो सिस्टम एंड डिजिटलाइजेशन, यह विकल्प सही है। बी, निवेशक हितैषी कदम, ये भी सही है। सेज की स्थापना,
सेज का संदर्भ यद्यपि निर्यात वगैरह से है, निर्यात बढ़ाने से है, लेकिन एफडीआई में उसका कोई खास रोल या एफडीआई से असंबद्ध है। डी, विनिवेश इम्यूनिटी प्लेटफार्म की शुरुआत, तो यहाँ पे सी विकल्प असंबद्ध है, सेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो तो वह आवर्त सारणी के किस वर्ग व आवर्त में होगा? तो देखें, पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल चीज़ें ज़्यादा खींचेंगी, तो जितनी कक्षाएं होंगी 281 वही आवर्त माना जाएगा। तो आवर्त हो गया तीसरा, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह वर्ग होगा। तो इस तरीके से प्रथम वर्ग और तृतीय आवर्त। तो पांचवें का उत्तर ए होगा। अब कुछ बोटेनिकल नाम जानें, जैसे जामुन है, आम है, नीम है, रबर है। क्वेश्चन नंबर 6, तो जामुन का बोटेनिकल नेम आपका है सीजियम स्पीसीज, जो डायबिटीज वगैरह में ज़्यादा उपयोगी होती है। आम का आपका है एनाकार्डियम स्पीसीज। तो आपका जामुन का सीजियम, आम का एनाकार्डियम, नीम का आपका है मिलिया इंडिका, और रबर का है हीबिया स्पीसीज। एक ज़्यादा इसमें है वाइटिस विनिफेरा, ये अंगूर का है। तो इस तरीके से आपका बी विकल्प सही होगा, यानी कि जामुन सीजियम, आम एनाकार्डियम, नीम मिलिया, रबर हीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित में से कूट की सहायता से ऊर्जा पादपों, इनर्जी प्लांट, जो ऐसे पौधे जो ऊर्जा देते हैं, यूफार्बिया, मदार, चुकंदर, नीम। तो इसमें यूफार्बिया, मदार, चुकंदर, नीम तो ठीक हैं, यूफार्बिया, मदार और चुकंदर तो ठीक हैं। नीम एनर्जी प्लांट की कोट में नहीं आता है, यद्यपि यह सर्वविधीय या अपने संपूर्ण अंगों के साथ इसका औषधि उपयोग जरूरी है। तो इस तरीके से 1, 2, 3 वाला विकल्प आपका सही है। आई मीन सी अल्टरनेट इज करेक्ट, 7 का सी। नेक्स्ट, पेरिस जलवायु समझौते COP 21 में कथित पद समता एवं साझे किंतु विभेदात्मक दायित्व का अर्थ है। ए, कटौती मानक समतुल्यता के सिद्धांत पर आधारित होना। तो विभेदात्मक शब्द है, यहाँ केवल समता की बात की जाए तो ये विकल्प गलत है। बी, मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें, ये विकल्प भी गलत है। सी, यह मानते हुए कि मानव भविष्य साझेदारी पर है, यह समता की बात करता है। नीति के निर्माण समय उत्सर्जन दर, जनसंख्या और औद्योगिक स्तर को ध्यान में रखना, यह पॉइंट सही है। इस नाते सही है कि विश्व के देश समान तरीके से विकसित नहीं हैं। इस नाते जब उत्सर्जन कटौती की बात आए तो विभिन्न देशों के औद्योगिक स्तर, उद्यमिता स्तर और जनसंख्या के देखते हुए कटौती मानक तय किए जाएं, यानी कि भेदपूर्ण रीति से। तो इस तरीके से सी विकल्प सही हुआ। स्क्रैपी एक विषाणुजन्य रोग है जिसमें जो है बकरियों वगैरह की बीमारी हो, उनका ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आत्मोन्नति, सत्य की खोज, निर्णय क्षमता, परिवर्तित परिस्थितियों से सामंजस्य। इसमें सारी की सारी बातें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सन्निहित हैं। तो जब हम बोलते हैं 3-4 तथ्यों की खोज करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कही गई बात है। आत्मोन्नति, सत्य की खोज, निर्णय क्षमता, परिवर्तित परिस्थितियों से सामंजस्य।
तो ये सारी की सारी बातें अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में समाहित हैं। डी विकल्प, अल्पसंख्यकों के प्रति अतिचार धार्मिक स्वतंत्रता का तिलंघन। ये दो ऐसी बातें थीं जो संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को वैधानिक न बनाने के पक्ष में उठाई गई थी। ऐसा माना गया था कि अगर ऐसा होता है तो ये दो दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे दोनों बातें सही, एक और दो। तीसरा पॉइंट, अगला क्वेश्चन नंबर 12, नंबर 1 घरेलू ऋण, नंबर 2 विदेशी ऋण, नंबर 3 अतिरिक्त पत्र मुद्रा का निर्माण। भारत में निर्गमन, भारत में वित्त पोषण के उपरोक्त में से कौन से तथ्य शामिल हैं? तो सारी बातें शामिल हैं, इस नाते डी पर आप टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 13, देश के स्वातंत्रोत्तर काल के पहले बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री, डॉटेड पॉइंट, यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं आपको फिल करना है, ने कहा था डबल कॉमा में, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत व स्वस्थ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आंतरिक उत्पादन बढ़ाना। इसलिए हमें अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। रिक्त स्थान अधोलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? ए श्री लियाकत अली खां, नो। श्री आर के षणमुगम शेट्टी, यस। आर मुदलियार श्रीमुखम, नो। श्री पट्टाभी सीतारमैया। तो यहाँ पे आप बी विकल्प पे जो शुभ नाम दिया गया है, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो बताई गई है, जो भारत के पहले वित्त मंत्री थे, उन्हीं का नाम लिखें, श्री आर के षणमुखम शेट्टी। सुमेलित करें, नगर और नदी, वाशिंगटन डीसी, बर्लिन, पेरिस, मैड्रिड। नदी में मिंजे नरेश नदी, सीन नदी, स्प्री नदी, पोटोमेक नदी। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 14 में डी विकल्प ठीक है, यानी कि वाशिंगटन डीसी पोटोमेक पर है, बर्लिन स्प्री नदी पर है, पेरिस सीन पर है, मैड्रिड मेंजे नेरेस नदी पर है। तो इस तरीके से डी विकल्प सही हुआ। अगला, निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? 1 पंजाब, 2 राजस्थान, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड। तो इसमें आप ये देखें, पंजाब उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, राजस्थान भी भरतपुर वगैरह से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ अपने निचले वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ है, झारखंड भी आपका चंदौली वगैरह से, कैमूर की पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से 2, 3, 4 सही है, सी विकल्प। पॉलिटिक्स -2 पुस्तक का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है? तो यहाँ पे पॉलिटिक्स -2 का संबंध बांग्लादेश से है, जो वहाँ की 2 प्रधानमंत्रियाँ क्रमागत सत्ता में आ रही हैं, खालिदा जिया और शेख हसीना। तो माना जा रहा है कि दोनों लोगों को पॉलिटिकल एरेना से निकाल दिया जाए तो बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। पॉलिटिक्स -2 इज एफिलिएटेड टू बांग्लादेश। नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रसिद्धि का क्षेत्र, टी रंगराजन, अंशुमान तिवारी, सोनू सूद, महुआ मोइत्रा। तो आप देखेंगे इनको फिल्म व कोविड-19 में योग, गल्प साहित्य, क्रिकेट, पत्रकारिता और राजनीति में आपको मैच कराना है। तो आप देखेंगे सी से टैली कराएं, जिसमें टी रंगराजन का संबंध क्रिकेट से है। बी अंशुमान तिवारी
टी रंगराजन को आप जो है क्रिकेट से मैच कराइए। इसके बाद अंशुमान तिवारी को आप पत्रकारिता से मैच कराएं। सोनू सूद को फिल्म व कोविड-19 में योगदान के लिए। महुआ मोइत्रा आपकी पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और वर्तमान में संसद सदस्य भी हैं। गल्प साहित्य से रिलेटेड इसमें कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, अधोलिखित में से कौन सा संवर्ग घास कुल, ग्रेमिनी, ग्रास फैमिली, डोमिनेंट फैमिली से संबद्ध रखता है? गेंदा, सूरजमुखी, एजिरेटम, अमलतास। तो ये तो घास कुल के हैं नहीं। गन्ना, मदार, चुकंदर, आलू घास कुल का नहीं है। अरहर, चना, लोबिया व मटर ये सब लेग्यूमिनेसी कुल के हैं, ये भी नहीं हैं। गेहूं, धान, बांस और जौ ये घास कुल का है, तो डी पे टिक लगाएं। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत का पालन करते हुए सरकार ने एक खाका प्रस्तुत किया है, जहां ए उत्तरदायित्वपूर्ण शासन अभिप्रेत है, यह कंप्लीट सही नहीं है। बी, राजकोषीय घाटा प्रबंधन से इसका कोई संबंध नहीं है। सी, विनिवेश व निजीकरण ही इसके प्रमुख घटक हैं, इस नाते आप सी पे टिक लगाएं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी बजट निर्धारण व सत्ता का न्यूनीकरण ये भी शामिल नहीं है। तो इस तरीके से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के लिए विनिवेश व निजीकरण प्रमुख घटक हैं। सी विकल्प। एशिया माइनर के उत्तर दक्षिण स्थित सागर क्रमशः हैं, तो ये आपका होगा काला सागर और भूमध्य सागर। उत्तर की ओर काला सागर है, दक्षिण की ओर भूमध्य सागर है। तो आप टिक लगाएं डी पर। 21, हवाई निगरानी, लॉकडाउन, वातावरण को विषाणु रहित रखने का काम, संक्रमण के स्तर व परिवेश को जीवाणु रहित रखने का काम। 5, थर्मल जांच। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ड्रोन का इस्तेमाल उपरोक्त में से किसके लिए कर रहा है? तो इसमें 4 वाला पॉइंट, बैक्टीरिया का कोई जीवाणु का मतलब नहीं है, तो आप 1, 2, 3 और 5 इसका मतलब बी विकल्प पे टिक करें। अगला क्वेश्चन नंबर 22, एमिनो एसिड, एंजाइम, डीएनए, एटीपी इसमें से कौन कौन से प्रोटीन के संघटक हैं? ये सब चीज़ें हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। तो इसमें आप एमिनो एसिड, एंजाइम और डीएनए पे टिक लगाएं, ये प्रोटीन के घटक हैं। इस नाते उत्तर हुआ ए अल्टरनेट। क्वेश्चन नंबर 23, पण वैभिन्न, हेट्रोफिली, पत्ती का कटा फटा होना, स्पंजी ऊतक, रंध्रों की ऊपरी सतह पर पाया जाना, तो ये सब हाइड्रोफिटिक पौधों के लक्षण हैं। जलोद्भिद, तो बी पे टिक लगाएं। महाविस्फोट का सिद्धांत, थियरी ऑफ बिग बैंग, प्रपोज्ड बाय ए.बी. जॉर्ज लेमेत्रे गैमोएंटिक 1932, 48 एंड 64। तो यह आपका विकल्प बी सही है, ए.बी. जॉर्ज लेमेत्रे। नेक्स्ट, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 25, जलवायु न्याय, क्लाइमेट जस्टिस, ट्रस्टीशिप पर आधारित विकासशील देशों को सहानुभूति पर आधारित एक विकासपरक विचार है। ये पॉइंट सही है। सी, सूर्यपुत्र देशों का संगठन का संबंध भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देशों से है, जहां पर वर्ष भर उच्च ताप, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको कर्क और मकर रेखा पर पड़ने वाले देश आप समझें। अगर भूमध्य रेखा पे ऊर्जा मिलती भी है तो वहाँ गरीब देश हैं, तो उनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। ये भारतीय अवधारणा है। माननीय मोदी जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि जो देश कर्क और मकर रेखा पर पड़ रहे हैं उनका एक संगठन बने, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर ऊर्जा मिलती रहती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग किया जा सके। तो बेटर यू कैन से अल्टरनेट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। तो टिक करेंगे ए पर। आगे आप जुड़ें और जोड़े के सिद्धांत पर चलें। हमसे जितना महत्तम हो सकेगा हम आपके लिए करते रहेंगे। धन्यवाद।
आगे फिर